Thank you for coming and joining us for Saturday afternoon class. हम नॉर्मली इवनिंग में रखते हैं बट आज हमें कहीं जाना है तो हमने थोड़ा उसको प्रीपोन करके आज आफ्टरनून में कर दिया. सो फिर भी आप सब लोग आए है ना, कुछ ऑफिस छोड़ के भी आए. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. सो हम जो ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे, नित्यानंद त्रयोदशी था, सब लोगों ने बहुत है ना अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया. हमारे टेम्पल में भी ये जो सॉन्ग गाया है ना, परम करुणा बहुत भी जाने, तो इससे भी हमने देखा. लेकिन इस्कॉन में आने के पहले किस किस को पता था कि नित्यानंद प्रभु कौन है, गौर निताय कौन है, क्या आइडिया था? किसी को पता था पहले कुछ आइडिया? तो ऐसे कैसे सडनली कोई नए भगवान आ गए है ना, जिनका आता पता ही नहीं था, उनके बारे में किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं था, और इस्कॉन में आए और तभी पता चला. वही सब कुछ. हाँ, और अभी उन्हीं के लिए हम लोग थोड़ा उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, बहुत कुछ है. तो ऐसा क्या है? तो किस किस को पता था? नहीं, किसी को बिल्कुल भी नहीं पता था गौर निताय के बारे में. ठीक है, अभी किस किस को क्या क्या पता है? चलो ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं. ठीक है, आप लोग आ गए हैं, थोड़ा बहुत सुना है, देखा है, क्या लगता है कौन है गौर निताय, या क्या करते हैं, क्यों उनकी पूजा हो रही है? राइट, क्योंकि अभी नित्यानंद त्रयोदशी गया है, अभी गौर पूर्णिमा भी आने वाला है. सो दोनों के बीच में हम लोग हैं, और आज भी बहुत अच्छा दिन है. वैसे नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है. तो बोलिए, आप लोगों को भी बोलना है. यू कैन टेक माइक ऑल्सो. एंड कौन है गौर निताय? हाँ हाँ जब भी श्री कृष्ण भगवान अपना इनका एक्सपेंशन करके और फिर वो आते हैं, और बेसिकली वो हमें मर्सीफुल अवतार हैं, वो हमारे लिए करुणा से भरे हुए हैं, क्योंकि वही हैं जो इस कलयुग में हम पर इतनी करुणा कर रहे हैं. जैसा आपने कहा, हमारे पत्थर के दिल हैं, तो वो इस तरह से हम भगवान का नाम लेकर ही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ हो नहीं सकता. और प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु हमें आध्यात्मिक बल देते हैं, वो हमारे आदि गुरु हैं. तो हम जैसा कहते हैं कि हमें गुरु के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं. लेकिन डायरेक्ट भगवान की पूजा, अगर हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं. तो बहुत मुश्किल है कलयुग में कि भगवान को डायरेक्टली पा जाना, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं. इसलिए भगवान ने अपना अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि करुणा का अवतार है. वो हमें ये भी दिखाने आए डिवोटी के फॉर्म में कि किस तरह से भक्त को भगवान की भक्ति करनी चाहिए. वेरी नाइस. और कुछ? आपने माइक लिया पर यूज नहीं किया. कुछ भी जितना भी, जो भी थोड़ा बहुत कुछ पसंद पता है, या फिर एनी अंडरस्टैंडिंग. गलत भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. भी हम लोग गलत को सही, सही को गलत, सब चलता रहता है. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गौर निताय बलराम स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप है. जैसे लास्ट सेशन में दो भाव बताए थे, और तो एक अपोजिट है, दोनों अपोजिट है. तो अपोजिट है कैसे? मतलब दो भाव बताए थे, एक प्रभाव भाव और एक वैभव, ऐसा. तो ठीक है. सो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है. सो गौर निताय जो है वो कौन है? वो कृष्णा और बलराम ही हैं. अगर किसी को शुरू में अगर समझ में नहीं आता है, तो कृष्ण और बलराम आप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं. राइट, ये सेम राम और लक्ष्मण भी हैं. पर जैसे माता जी ने कहा कि अवतार लेते हैं, तो अवतार और अवतारी में भी फर्क होता है. किसी को पता है अवतार और अवतारी में क्या फर्क है? बोलिए माता जी. एक अवतार जो आते रहते और अवतारी जो मेन सोर्स. हाँ, जो मेन सोर्स है जिससे सारे अवतार आते हैं, वो कौन है? अवतारी. और अवतारी में भी मेन कौन है? एक ही रहेंगे, वो कृष्णा है. कृष्णा से सारे अवतार आते हैं, है ना. मूवीज में या फिर पहले जो सीरियल आते थे उसमें
दिखाते थे कि विष्णु के 10 अवतार है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग था। पर जब हम भागवतम पढ़ते हैं वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाती है कि भगवान कृष्ण से ही बाकी सारे अवतार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, अवतार हैं कि अवतारी हैं? रॉन्ग, वो अवतारी है क्योंकि वो कृष्णा खुद आए हैं, है ना, कृष्णा खुद आए हैं बट ड्रेस चेंज करके। अवतार में ही एक्सपेंड्स हिमसेल्फ, है ना, वो खुद नहीं आते, अपना अंश, है ना, खुद को एक्सपेंड करके ये करते थे। तो लेकिन तत्व फॉर्म में राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, गौर निताय, इनमें कोई फर्क नहीं है ना। हम किसी की भी पूजा करेंगे तो वो इक्वली है। लेकिन भगवान कृष्ण को इसलिए अवतारी कहा जाता है क्योंकि उनसे सारे अवतार आ रहे हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं या फिर अवतारी क्यों आते, खुद क्यों आना पड़ता है भगवान को? ऐसा क्या अपना धाम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भगवान आते हैं? उसका क्या रीज़न है? कौरनिताय क्यों आ गए या फिर कृष्णा क्यों आते हैं? वो सिंपल है, वो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में मैं आता हूँ क्योंकि धर्म की ग्लानि होती है ना, तो उसको रीएस्टेब्लिश करना पड़ता है। जो दुष्ट हैं उनको मारने के लिए मैं आता हूँ, और मेरे जो प्रिय भक्त हैं परित्राणाय साधूनां, है ना, उनसे मैं दूर नहीं रह सकता, तो मैं आता हूँ, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि देखिए भगवान आते हैं। पहले भगवान अगर आप देखेंगे तो उससे भी पहले कौन से अवतार लेके आए थे? बहुत सारे 10 अवतार हैं हमारे मेन, और अनगिनत अवतार हैं जो भगवान लेते रहते हैं। तो 10 अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कौन कौन आए थे? नरसिंहदेव और वरादेव, राइट। और उसके बाद राम लक्ष्मण जो कुंभकर्ण और रावण को मारने के लिए आए थे। तो ये भगवान जब आते हैं तो उसमें लीला भी करते हैं बहुत सारे। तो भगवान के 2 भक्त थे, जय और विजय, उनका भी बहुत सुंदर पास टाइम आता है कि भगवान जय विजय भगवान के गेट कीपर है वैकुंठ लोक में। तो एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, तो 4 पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उनको बोला आपको प्रजापति बनना है। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी का सेवा है कि सबको कुछ शरीर देना है, पॉपुलेशन आगे बढ़ानी है। इन चारों ने बोला नहीं, हमें तो ये सेवा नहीं करनी, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो स्वरूप है एकदम बच्चों के जैसे रखा। छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, ब्रह्मचारी रहते हैं, छोटा सा स्वरूप, बाल नहीं रहते हैं, चोटी रहती है, पर एज में वो बढ़ते गए। छोटा क्यों रखा? ताकि जैसे बड़े होते हैं तो अट्रैक्शन आता है, लोग बोलेंगे अरे अब बड़े हो गए, अभी शादी कर लो। बच्चों की शादी नहीं करते, राइट। तो उन्हें इन सब से दूर रहना था और अपना जो कार्य है, भगवान का कार्य है, वो कार्य करना था। तो वो उनकी इच्छा हुई कि चलो भगवान में, वैकुंठ में जाके भगवान के दर्शन करते हैं। दे वर सो पावरफुल कि वो भगवान के सीधा वैकुंठ में जा सकते थे। उसके पहले वो भगवान के स्वरूप की पूजा नहीं करते थे। जो हम प्रकाश है ना, जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उस फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते थे। पर वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में गेट पे खड़े होते हैं और जय विजय देखते हैं, कौन आ गए 4 बच्चे यहाँ पे है ना। ऐसे कैसे, जैसे अगर किसी भी सोसाइटी में 4 बच्चे ऐसे घुसने की कोशिश करें तो गेट कीपर उनको मना कर देगा। बोलते नहीं नहीं, आप यहाँ मत रुको और यहाँ मत आओ, तो उनको भगाने के ऐसे थोड़ा मना करते हैं। और जय विजय क्योंकि वो बहुत एलिवेटेड थे अपने पोजीशन में, वो बोलते हैं कि देखिए अभी आपको हम श्राप देते हैं क्योंकि आप शरीर देखकर, है ना, डिसीजन ले रहे हो। शरीर देखना ये तो एक अंडरस्टैंडिंग भौतिक जगत का है ना। तो आप क्या करो, अभी भौतिक जगत में जाओ। तो उन्होंने बोला भी आपको पास 2 ऑप्शन है, तो 7 जन्म आप क्या लो, डिवोटीज का लो, भक्त बनो, है ना, और वापस आ जाओ, या फिर 3 जन्म आप लो किसका, राक्षसों का, और वापस आ जाओ। तो ये वहाँ पे उन्होंने बताया। तो भगवान भी देखते हैं तुरंत, अरे मेरे गेट कीपर्स ने, जय विजय ने कुछ तो अपराध कर दिया, भगवान तुरंत आते हैं। और भगवान जो
चार कुमार हैं उनको भी दर्शन देते हैं, वो भी भगवान के दर्शन पाकर जो भगवान के चरणों में तुलसी लगी थी उसको स्मेल करके एकदम प्योर डिवोटी बन जाते हैं। वो उनको भी लगता है हमने क्या कर दिया, बट क्योंकि अपराध दे दिया था, भगवान बोलते हैं ये मेरे ही लीला है, मैं चाहता था अभी इनको लेके जाए क्योंकि मुझे वीर रस चाहिए। भगवान आते हैं, बोले मैं मेरे को लड़ना है तो कुछ अपने बराबर का आदमी चाहिए, किसी से भी नहीं लड़ सकते, तो इसलिए भगवान उनको भेजते हैं। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ये पहला उनका पहला जन्म था, है ना, जब वो आते हैं इनकारनेशन। और फिर दूसरे रावण और कुंभकर्ण, जब भगवान राम आते हैं तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में वो आते हैं। फिर तीसरा भगवान कृष्ण के टाइम पे कौन कौन आता है? हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र, तो ये दोनों आते हैं। और 3 लाइफ उनके हो गए, अभी वो क्या कहते हैं, नहीं अभी हमें आने की जरूरत नहीं है, अभी हम वापस भगवान के वैकुंठ धाम में जाएंगे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि भगवान खुद आ रहे हैं एक और बार गौर निताय बन के, राइट। तो बोले हमें भी आना है, तो क्या बनकर आते हैं? जगाई और मदाई, तो वो लीला भी करते हैं। तो वो लीला आपने सुनी होगी अभी रिसेंटली, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो भगवान जब भी आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ में आते हैं, अपने पार्षदों को लेके आते हैं, चाहे लड़ना हो चाहे आदान प्रदान करना हो, तो सब उनके साथ में ही आते हैं। और तो गौर निताय इतने मर्सीफुल क्यों हैं? क्योंकि देखिए भगवान ने बता तो दिया, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण ने क्या किया, भगवत गीता बोल दिया और लास्ट में बोल दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे मेरी शरण में लेना है, सारे धर्मों का आप छोड़ दो, बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है ना, उन सबको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हम हर एक चीज़ को फोकस क्या कर लो, भगवान के भगवान से रिलेशन बना लो, संबंध बना लो, क्योंकि जितना हमारा गाढ़ा संबंध होगा उतना हम भगवान के प्रति और आगे बढ़ पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो लेकिन ये करके दिखाने वाला कोई नहीं था। भगवत गीता में बोल दिया भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, पर कोई बताने वाला नहीं था कि भक्ति मार्ग को फॉलो कैसे किया जाए। तो भगवान गौर निताय के रूप में आते हैं, छंद अवतार के रूप में आते हैं, है ना, वो अपने ही भक्त बनकर आते हैं ये दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है। तो इसलिए आप बंगाल में भी देखोगे उनको बहुत बड़ा साधु बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग के अंदर अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर किसी को भी हम लोग अवतार बोल सकते हैं क्या? है ना, नहीं बोल सकते। अवतार कौन हो सकता है, अवतारी कौन हो सकता है? जिसके बारे में पहले से शास्त्रों में डिटेल में सब कुछ बताया गया है। तो ऐसी गौर निताय जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनके बारे में शास्त्रों में बहुत 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 डिटेल में, आई थिंक लास्ट क्लास में लिया प्रभु जी ने, लास्ट क्लास तो हाँ ऑनलाइन क्लास में बताया था ना। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, किसी को चाहिए तो मैं बाद में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर रेफरेंस है कि भगवान गौर निताय आएंगे, वो क्या करेंगे, क्या उनका कलर होगा, है ना, कैसे वो हरिनाम का जो प्रचार है उसको फैलाएंगे। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति आके बोले कि नहीं देखिए अभी मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, तो वो हम ऐसे नहीं मान सकते, हमें शास्त्रिक प्रूफ चाहिए होता है। जैसे हम बोलते हैं कि गुरु साधु शास्त्र, है ना, ये 3 चीज़ों मैच करनी चाहिए, एक ट्रायंगल रहता है। अगर किसी भी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये सच है कि नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं, है ना, कोई नई फिलॉसफी बताता है, तो आप जाके पूछ सकते हो ये अरे ये शास्त्र में कहाँ पर है। ये जो बाकी परंपरा वाले गुरु हैं क्या इसको मानते हैं, है ना, बाकी जो गुरु लोग हैं वो उसको एग्री करते हैं जो आप बोल रहे हो, है ना, गुरु, और जो हमारे गुरु हैं वो भी यही बता रहे हैं क्या, तो हाँ बोले ये ठीक है, इस पॉइंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी विष्णु टेम्पल में जाओगे तो अनियन गार्लिक का भोग आने लगता है, भगवान को तुलसी ऑफर की जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन देखोगे, साउथ इंडिया हो, जगन्नाथ हो, नाथ द्वारा हो, कहीं पे भी आप जाओगे हर एक चीज़ आपको जो स्टैंडर्ड है भगवान के वो कॉमन ही मिलेंगे। तो वैसे ही जो भगवान है जब आते हैं ना गौर निताय के फॉर्म में आते हैं, तो वो हमें बताने आते हैं कि देखिए कितने आसानी से आप भक्ति कर सकते हो कलयुग में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना आजकल। इस एज को क्या बोलते हैं, एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन,
तो व्यक्ति क्या है, फटाफट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप उसको बताओ, जैसे मतलब अगर आप किसी को पूछेंगे कि 2 दिन पहले क्या खाया था डिनर में, तो वो भी याद नहीं रहता है। तो किसी को आप बताओगे कि हाँ ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और 4 नियम का पालन करना है और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, आप सिर्फ इतना करेंगे तो आप वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। तो सिर्फ इतना करने से भी हो जाएगा, लेकिन ये बार बार हमें क्लास लेना पड़ता है ना, उसी चीज़ को बताने के लिए, ताकि रिमाइंड करें। बार बार रिमाइंड करने से क्या होगा, वो और डीप होता जाएगा और समझ में आता जाएगा, हमारे फिर क्वेश्चन आते जाएंगे। प्रैक्टिकल वे में हम बहुत सारी चीज़ें दिन में कर रहे हैं, है ना, उसके साथ में भक्ति कैसे की जाए, छोटे बच्चे हैं उसके साथ में कैसे करें, है ना, ऑफिस है, बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो बताने के लिए, वो समझाने के लिए भगवान हमें आते हैं। ठीक है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों चैंट करते हैं, किसी को पता है? यानी क्योंकि वो महामंत्र है ना। भगवान ने हमें बताया कि स्पेशली कलयुग में, बाकी युग में अलग अलग प्रोसेस थे, इस युग में भगवान का नाम ही लेना सबसे बड़ा सर्वोच्च है ना। और इसका भी बहुत डिटेल डिस्कशंस भी आते हैं। जैसे अगर आपको भगवान राम का नाम लेना है या विष्णु का नाम लेना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम होता है ना, सबको पता है, तो उसमें भगवान के 1000 नाम आते हैं। वो 1000 नाम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ लॉर्ड राम, एंड 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्णा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो कितना बेनिफिशियल है। दिस इज कॉम्बिनेशन। जैसे दाल अलग खाओगे और खिचड़ी अलग खाओगे, तो एक रिसर्च थी, तो उसमें जितना जो आपको नरिशमेंट मिलेगा उसका 30% ज़्यादा किस में मिलेगा, जब खिचड़ी खाओगे, राइट। एक रिसर्च में पढ़ रहा था। तो ऐसे ही जब भगवान का नाम जो मंत्र है इतना सरल बना दिया, जैसे किसी भी ट्यून पर आप उसको गा सकते हो, है ना। कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना। जैसे बहुत बार शास्त्र पढ़ने की, हवन करने की एक क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। कोई अनपढ़ है तो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसी तरह जब गौर निताय आते हैं, तो जैसे भगवान राम है, वो क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट एक टीचर है। आप कितना लिखोगे, 100 मार्क्स का लिखोगे तो 100 मार्क्स आएंगे, 50 का लिखा तो 50, और पासिंग मार्क्स के नीचे कर दिया तो, जैसे 33 था हमारे, 32 कर दिया तो फेल। कृष्णा थोड़े लिबरल है ना। थोड़ा सा आपने क्या किया, 30 का मार्क्स लिखा तो वो 40 आपको दे देंगे, ठीक है चलो पास करो, डिवोटी है ना, ऐसा है। तो गौर निताय कितने हैं ना, चैतन्य महाप्रभु और मर्सीफुल है। वो क्या करते हैं, बोले ठीक है आप आओ, एग्जाम हॉल में बैठो और बस खाली पेपर देके चले जाओ, तो क्या होगा, आपको पास कर दिया जाएगा। इतना बेनिफिट हमें मिल रहा है। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, हॉस्टल में जा के बस रोल नंबर पूछते हैं, क्या रोल नंबर है ना, आपका क्या है, आपका क्या है, हाँ हो गए पास। ऑफिस मतलब आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं आना है, तब भी वो आपको पास कर देंगे। एक्चुअली ये रियलाइज करना ना, धीरे धीरे करके हम उसको रियलाइज करते हैं जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कि वो कृपा क्या है, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो इसमें कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, और अद्वैत आचार्य हैं, और गदाधर पंडित हैं, और श्रीवास है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा, नित्यानंद प्रभु बलराम है ना, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, महाविष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं अद्वैत आचार्य, और गदाधर कौन है? वो राधा रानी है। राधा रानी ऐसे गदाधर के रूप में आती हैं। और श्रीवास कौन है? वो जो नारद मुनि जो रहते हैं, भक्त को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उस कम्युनिटी को। और गौर भक्त वृंदा, और सब जो भगवान के भक्त हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये मंत्र एक बार बोलने से हमारे जो ऑफेंस हैं, है ना, जाप करते हुए जितने भी हमारे पाप हम कर रहे हैं, फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो सारे नलीफाई हो जाते हैं। तो ये हमें
जब भी चैंटिंग करते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो वैसे ही जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग हैं, तो हमारे लिए भी 3 जो धाम है वो बहुत फेमस है। तो वृंदावन सबको पता है, जगन्नाथपुरी है और मायापुर है। क्यों है? क्योंकि मायापुर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट हुए थे, तो वहाँ पे वो बर्थ प्लेस है। वहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जो इतना बड़ा टेम्पल बन रहा है, अभी 29 को वहाँ पे नरसिम्हा देव इंस्टॉल होने वाले हैं मायापुर में, और बाद में नेक्स्ट ईयर पूरे राधा माधव और पंचतत्व है वो भी इंस्टॉल होंगे। तो इतना बड़ा स्केल पे वो मंदिर है कि अगर आप, जब हम छुट्टी में गए थे एक बार दिसंबर के, तो 50,000 लोग वहाँ पे आते थे डेली। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा स्केल है, और वो पूरा सिटी डेवलप हो रहा है, पूरा वहाँ पे प्लानिंग चल रहा है। आप देखेंगे तो 70-80% जो डिवोटीज वहाँ पे रहते हैं वो सब फॉरेनर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, जापानीज, चाइनीज, है ना। वो भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, वहीं पे फूल उगाते हैं, वहीं पे भगवान के लिए माला बनाते हैं, बहुत 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 सेवा करते रहते हैं। तो उनको देखकर भी इतना विश्वास आ जाता है कि देखिए कैसे संभव है, बिना गौर निताय के मर्सी के संभव ही नहीं कि इतने सारे लोग एक साथ में आके भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में बहुत सारे कंट्रीज के क्या लगे हैं, फ्लैग लगे हुए हैं, पर अंदर क्या, सब लोग लड़ते रहते हैं, राइट। तो एकता नहीं है। एकता कहाँ है? जहाँ पे आप सोल के लेवल पे काम कर रहे हो और भगवान सेंटर में है, भगवान केंद्रित है, वहाँ पे आप एकता की बात कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ मिलजुल कर काम हो सकता है। तो वैसे ही जो मायापुर है, वहाँ पे भी बहुत सारे डिवोटीज इतने सारे हैं जो जैसे चाइनीज डिवोटीज रह नहीं बोल पाते, तो चैंटिंग कैसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे बोलते हैं, हरे लाम 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 हरे हरे। लेकिन वो भी परफेक्ट है कि भगवान क्या है, ये नहीं देख रहे कि क्या है आपके अंदर, आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि नहीं, अरे एग्जैक्ट सही नहीं बोला। तो ये मर्सी है ना कलयुग की, कि भाई इतना बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना है, सिंपल भगवान का नाम जाप करना है, और जितना भगवान का ध्यान से नाम जाप करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा भक्ति में आगे बढ़ना, है ना। तो बहुत सारे स्टोरीज भी हैं। जैसे एक बार साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो श्रीरंगम टेम्पल में एक ब्राह्मण बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे थे। वो स्टोरी सुना है आप लोगों ने? नहीं? तो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते वो रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, तो वहाँ पे स्मार्त ब्राह्मणा रहते हैं। स्मार्त ब्राह्मणा क्या होते हैं? जैसे साउथ इंडिया में आप जाओगे, उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टोन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसे ही बोलना है, सब साथ में ऐसे। तो वो सब लर्नेड ब्राह्मणा और स्मार्ट ब्राह्मणा वहाँ पे थे, तो वो मजाक उड़ाते थे, देखो इसको पढ़ना भी नहीं आता है, भगवत गीता भी पढ़ना नहीं आता है, राइट। तो वो बोले कि चैतन्य महाप्रभु गए, बोला आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरे गुरु ने मुझे बोला है डेली भगवत गीता के पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए, और मैं इलिटरेट हूँ, ढंग से बोल नहीं पाता। बोला हाँ। तो लेकिन वो फिर भी बैठकर वहाँ पर भगवत गीता पढ़ते थे। फिर उनको बोला लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बोल मैं भगवत गीता उठाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कृष्ण जो हैं वो क्या बन गए हैं, वो ड्राइवर बन गए, चैरिटियर बन गए, किसके? अर्जुन के, सारथी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि भक्त से इतना प्रेम करते हैं। तो इतना बड़ा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है जो सबको कंट्रोल करता है, सबको सब कुछ प्रदान करता है। एक छोटा सा कंपनी का मैनेजर, अगर उसको कार दे दी जाती है, एक ड्राइवर दे दिया जाता है, वो पीछे बैठता है, वो नहीं ऐसे बोलेगा ड्राइवर तुम पीछे बैठो मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। उसके अंदर इतना अहंकार रहता है, इतना ही रहता है। लेकिन भक्त, भगवान जो है वो क्या है? भक्त वत्सल है, वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान क्या बन गए? एकदम ड्राइवर बन गए अपने भक्त के लिए। तो वो देख देख कर वो रोते थे, भगवान कितने दयालु हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आते हैं स्पेशली सब कुछ सिखाने के लिए, खुद एक भक्त बनकर हमें हर एक चीज दर्शाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी गौर निताय के ऊपर या कुछ और?
और चैतन्य महाप्रभु ने काफ़ी समय बचपन अपना मायापुर में, फिर वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर उनको डिवोटीज ने बोला कि आप वृंदावन मत जाओ। उनकी मदर का रिक्वेस्ट था कि हाँ, कि आप जगन्नाथपुरी रहेंगे तो मुझे कुछ न्यूज़ आता रहेगा, इतना दूर चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जगन्नाथपुरी में काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया, 2 साल के लिए वो साउथ इंडिया यात्रा भी किया उन्होंने। यस माता जी, आप कुछ क्वेश्चन? आपने एक वर्ड यूज किया था छंद अवतार, तो मुझे छंद किसे कहते हैं? यस, सो छंद अवतार मतलब भगवान को त्रियुगी कहते हैं। 3 युग में भगवान आते हैं, राइट। 4 युग मतलब कलयुग में नहीं आते, तो कलयुग में भगवान आते हैं, लेकिन ऐसे हिडन इनकारनेशन, वो अपने आप को भगवान नहीं बोलते हैं, है ना। भगवान आते हैं पर भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी कोई बोल देता था कि आप विष्णु हो, आप भगवान हो, अपने कान में उंगली डाल के भाग के जाते थे और गंगा में कूद जाते थे, विष्णु विष्णु ऐसे बोल के। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। 1-2 बार उन्होंने किया था, पर उनकी लीलाओं को देखकर सब समझ जाते थे कि ये कोई और नहीं है, भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्णा ही है। तो छंद अवतार है क्योंकि 3 युग में भगवान पूर्ण रूप में आते हैं और ऐसे भगवान की तरह उनका मैजेस्टी रहता है। बट नॉर्मल जो कलयुग है, क्योंकि हमारे जैसे लोग के लिए भगवान अपना स्तर नीचे कर देते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? ये कृष्ण अवतार में उनका जो मामा बन के आया ना, कंस, वो कौन है? कंस जो है माता जी, उसका अलग स्टोरी है। भूल रहा हूँ वो ना, उनका एक पुराने लाइफ का एक स्टोरी है माता जी। कंस बनेंगे कैसे, उतना हेट्रेट हो गया। मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ। मुझे अभी तक कंसेप्ट ऐसे था, वो विजय नहीं वो नहीं है, वो शिशुपाल और दंतवक्र करके आते हैं। ये शिशुपाल को तो मैंने सुना है। दंतवक्र का ज़्यादा स्टोरी नहीं पता है। ठीक है, वो भी लेंगे कभी। कृष्णा बुक में आता है माता जी, तो ठीक है, कभी उसको भी करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम तो ये थ्योरी पार्ट है। तो आज का जो सेशन लेने वाले थे, हम सोच रहे थे कि क्या लें। तो बेसिक्स ऑफ भक्ति योगा जो रहता है ना, एक डिवोटी को, जैसे अभी ये थ्योरी पार्ट हो गया, प्रैक्टिकली हमें अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या अपनानी चाहिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल भक्तों को देखोगे, वो बहुत अलग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, है ना। जैसे ड्रेस पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, जैसे तो उनका यूनिफॉर्म अलग हो जाता है। जैसे इस दुनिया में देखोगे आप, पुलिस का यूनिफॉर्म अलग है, आर्मी का यूनिफॉर्म अलग है, राइट। अलग अलग जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनका यूनिफॉर्म अलग है, और पुलिस में भी हवलदार है उसका अलग है ना, जो एसपी है उसका अलग है। ऐसे आर्मी में भी अलग अलग। तो उनको देखकर सब लोग समझ जाते हैं ये पुलिस वाला है, जो चोर है वो दूर रहते हैं। तो ऐसे ही भक्त जब सिंपल ड्रेस पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उनको देखकर सब लोग समझ जाते हैं क्या है, इनका यूनिफॉर्म है ये डिवोटी है। क्या होना चाहिए वो यूनिफॉर्म पहनने से? लोगों को समझना चाहिए भगवान का भक्त है, और भगवान का रिमेम्बरेंस बढ़ना चाहिए दूसरों के प्रति, कि दूसरे लोग पूछें, है ना। तो जैसे बहुत बार देखा कि डिवोटीज अगर जा रहे हैं, तो अगर किसी को स्पिरिचुअल क्वेश्चन होगा तो वो किसी भी जाते हुए व्यक्ति से नहीं पूछेगा। वो कोई अगर जो धोती कुर्ता है, तिलक लगाए, उसको ही थोड़ा पूछ सकता है, अरे लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, कुछ बताओ, राइट वो सारी चीज़ें। तो इसलिए बहुत सारे जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम धीरे धीरे बातें करेंगे कि कैसे अपने लाइफ में हम इन सब रिचुअल्स को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली रिचुअल्स हो, कुछ भी कर रहे हैं, एसेंस क्या है? देयर आर 2 लाइन्स वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। स्मर्तव्यम सततम कृष्णो स्मर्तव्यम न जातो चेत। तो 2 लाइन है कि हमेशा भगवान को याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, और नेवर फॉरगेट कृष्णा आप बोलोगे दोनों सेम ही हो गए ना। नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंडर ही हैं, इसके सर्वेंट है ना, ऐसा बोला जाता है, श्लोक है। तो इसलिए हम कुछ भी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं,
हम ड्रेस पहन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए वी रिप्रेजेंट कृष्णा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अगर मैं धोती कुर्ता पहन के और बाहर जाके गाली दे रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, थूक रहा हूँ क्या बोलेंगे, अरे कैसा भक्त है। कोई नॉर्मल आदमी करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट। लेकिन इस ड्रेस के साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब हम वो पहनते हैं तो वी रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। जैसे आर्मी वाला या पुलिस वाला वो गलत काम करेगा तो है ना, सब लोग उसको बोलेंगे अरे क्यों ब्राइब ले रहा है या क्यों इतने गलत काम कर रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम टेंपल जाते हैं, टेंपल में बेसिक रूल्स हैं कि भगवान के आगे कोई चिल्लाता नहीं है ना, भगवान के आगे कोई पीठ दिखा के नहीं बैठता, और पाँव भगवान की तरफ, जैसे टेंपल में जाते हैं तो वो पाँव भगवान की साइड में नहीं होने चाहिए, या फिर कोई बहुत ज़ोर से जोक नहीं करता है, या फिर हमें नहीं करना चाहिए, या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, बहुत ही बेसिक है ना। और क्या करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम अपने गुरु महाराज को मिलेंगे या फिर हम किसी बड़े व्यक्ति को मिलेंगे, उसके सामने हम चिल्लाएंगे क्या, उसके सामने हम ये सारे कार्य करेंगे, बोले नहीं करेंगे। तो कैसे, जैसे नॉर्मल हम्बल रहकर हम उन सब चीज़ों को वहाँ पे अपना बर्ताव करेंगे। तो वैसे ही टेंपल जाते हैं तो वी शुड बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान है, गौर माताएं हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, राधा कृष्णा है, जो भी डिटीज़ हैं, दे आर द सुप्रीम। ऐसे एक टेंपल में लिखा था, आई थिंक सीता गुफा है ना इधर नासिक में, वहाँ पे लिखा था कि आप चप्पल जूते और अहंकार बाहर छोड़कर आइए तो इसलिए जो भगवान है, जैसे भगवान के आगे क्या है, राजा भी मंदिर तक वो पालकी में बैठ के आएगा, हाथी पे बैठ के आएगा, घोड़े में बैठ के आएगा, पर मंदिर में जब जाता था तो क्या करता था, चप्पल निकालेगा, पगड़ी नीचे रखेगा, भगवान के आगे सर झुकाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा एजुकेशन बहुत ज़्यादा, जैसे 2 डॉक्टरेट लोग आए मंदिर में, एक डिवोटी था एक नहीं था। तो डिवोटी था वो अंदर गया, उसने भगवान को नमस्कार किया, दंडवत किया, प्रार्थना किया, और दूसरा वाला व्यक्ति था वो ऐसा ऐसे देख रहा है कि क्या करना है, नहीं मैं नहीं झुकूंगा, राइट। सो भागवतम में भी आता है कि जितना हमारा मटेरियल क्वालिफिकेशंस है वो हमारे लिए बर्डन है स्पिरिचुअल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बर्डन है? क्योंकि वो आपको प्राउड बनाते हैं। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में तो उसके ऊपर आप क्या रख दो, एक सोने का डायमंड से जड़ा हुआ मुकुट रख दो उसको, और आप हाथ में क्या दे दो, कुछ सोना हाथ में दे दो, कुछ और चीज़ें, उससे क्या होगा, और जल्दी डूब जाएगा, राइट, बचेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें क्या करती हैं, और जल्दी डुबा ही देती हैं, है ना, हमें भगवान के पास नहीं लेके जाती। तो ये अहंकार जो मटेरियल क्वालिफिकेशंस हैं ये हमें छोड़कर फिर भगवान के आगे जाना चाहिए। भगवान क्या है, सुप्रीम है ना, हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा तो ग्रेटफुल हमें होना ही चाहिए, ठीक है। और यमराज भी ना अपने एक जो 6th कैंटो में एक पास टाइम आता है अजामिल का, तो उसमें बताते हैं कि देखिए यमदूत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। क्यों चिंता में रहते हैं? क्यों अजामिल को लेने के लिए गए थे और अजामिल ने एक बार भगवान का नाम ले दिया, नारायण, एक बार नारायण बोला, और वहाँ पे विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत ने अजामिल को ले जाने नहीं दिया। तो जो यमदूत थे वो बहुत ज़्यादा हो गए कि हमसे भी बड़ा कोई है क्या, ये कैसे संभव हो गया कि हम जो विष्णुदूत हैं, ये विष्णुदूत हैं, हमको मना कर रहे हैं, हम अजामिल को नहीं लेके आ पाए और उसके सारे पाप धुल गए, ये कैसे संभव हो गया। तो बाद में वो यमराज के पास जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, फिर यमराज उनको बैठा के, यमराज पहले सुनते हैं अच्छा विष्णुदूत आए, उसने नारायण बोला, नारायण उसने अपने बच्चे का नाम रखा था ऐसे ही, ऐसे नहीं, उसका भी एक स्टोरी है। तो नारायण रखा था, उससे बहुत ज़्यादा अटैच था, मरते हुए सबसे ज़्यादा जो अटैच होते हैं उसको बुलाते हैं, उसने उसको ही बुलाया, भगवान को भी नहीं बुलाया। लेकिन फिर भी उसको एक और मौका मिला कि आप उनसे, उनकी मृत्यु नहीं हुई, बाद में हरिद्वार जाते हैं, 20 साल भक्ति करते हैं और अपना जीवन परफेक्ट करके भगवान के धाम जाते हैं।
तो यहाँ पे जो विष्णु दूत हैं वो बोलते हैं अरे आप बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है, हम तो बाय डिफॉल्ट सबको लेके आ जाते हैं। तो यमराज बोलते हैं किसको नहीं लाना है, जो भगवान के भक्त हैं, जो अपना मस्तक भगवान के आगे झुकाते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो अपने पाँव को भगवान के मंदिर जाने में यूज करते हैं, राइट, जो भगवान कंठी पहनते हैं, राइट, तिलक लगाते हैं, तो उनको आपको नहीं लाना है ना। बहुत सारे स्टोरीज हैं, जैसे एक बार एक व्यक्ति था तो उसको यमदूत लेने के लिए आए थे और इतना ज़्यादा वो भयभीत हो गया था, मुस्लिम व्यक्ति था, तो उसको लेने के लिए जा रहे थे पर उसके पास से निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति था दूर, उसको लेने के लिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो था, जो एक बैलगाड़ी में जा रहा था, तो अब क्योंकि मारना है तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ होना चाहिए, तो थोड़ा वो एक्ट होता है और वो व्यक्ति क्या करता है, तुलसी के ऊपर गिर जाता है। और तुलसी के ऊपर गिर जाता है तो यमदूत उसको लेके नहीं जाते। तो वो जाते हुए यमदूत से पूछता है कि वो क्यों नहीं लेके जा रहे हो? बोले वो तुलसी के ऊपर गिर गया, अभी हमारे रेंज से बाहर हो गया, अभी हम उसको लेके नहीं जाते। तो ये जो व्यक्ति था ये इतना डर गया, ये क्या करता है, फिर वो वृंदावन जाके पूरे तुलसी माला पहन लेता है, सब कुछ ऐसे करता है और भगवान की भक्ति करने लग जाता है। बोला इतना भयंकर व्यक्तियों के साथ तो मैं नहीं जा सकता, है ना। यमदूत आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स हैं जो अंत समय आता है तो लोगों को दिखते हैं ना, घबराते हैं। कुछ व्यक्ति हमारे विश्व प्रभु बता देते हैं कि वो बता रहे कि यमदूत आ गए हैं, मैं जाने वाला हूँ, मेरे घर वालों से बात करा दो राइट। और वो 2-3 घंटे के बाद वो व्यक्ति मर भी जाता है। और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जैसे अगर मरता है व्यक्ति तो इतना भयभीत सिचुएशन होता है कि वो अपना यमदूत को देखकर स्पेशली कि उसकी टॉयलेट पॉटी सुशु एकदम निकल जाती है साथ में। तो जो यमदूत हैं वो किसको नहीं लेके जाएंगे, जो भगवान के भक्त हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हमें भी क्या है, वो जो अच्छे हैबिट्स हैं अपने लाइफ में वो डेवलप करने चाहिए, है ना। जो प्योर हैबिट्स हैं वो करने चाहिए। जैसे प्रसाद खाना चाहिए और समझना चाहिए बेसिकली सबसे पहले कि क्या सही है क्या नहीं है। जैसे प्रभु जी लोग वॉशरूम जाते हैं तो हाथ धो के पाँव धो के आना चाहिए। हमारे ऑफिस में लोग जाते हैं वॉशरूम से फ़ोन पे बात करते करते जाके वापस कॉल करते करते, तो समझना चाहिए नहीं, दिस इज़ नॉट प्योर, है ना। हम जा रहे हैं तो पाँव धोना है, हाथ धोना है, और देन ओनली एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन होगी ना तो इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी धीरे धीरे हमारे लाइफ में आएगी, नहीं तो वो नहीं आ पाएगी। हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे पहले जीन्स पहनते थे तो सेम जीन्स को हम पहने रहते थे, मतलब आज पहन लिया तो वो ऐसी रहती है, मतलब उसका बाय नेचर, है ना। तो जो डिवोटीज रहते हैं बोले नहीं, फ्रेश क्लोथ, फ्रेश मतलब धुला हुआ, जो डेली फ्रेश ही पहनेंगे, डेली ऐसे ही पहनेंगे। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ प्लीज़ ऐसा मत समझना, बट वो मतलब मैं भी हाँ, तो वैसे ही रहता है। जैसे क्या है, हम लोग अगर कुछ प्रसाद लेके कुछ खाएंगे तो हम क्लीन प्लेट में खाएंगे ना, है ना। तो ऐसे नहीं कि खा लिया है वो प्लेट रख दिया, फिर दोबारा खाना है तो उसी प्लेट में हम लेके आ गए और उसमें ही हमने फिर से खा लिया, तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए जो ड्रेस भी पहनते हैं हम थोड़ा फ्रेश पहनते हैं, भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है ना, भगवान की सेवा में लगना है, तो ड्रेस हैज़ टू बी क्लीन। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें हम्बल होना चाहिए, है ना। भगवान के प्रति हम बोल रहे थे राजा जाता है तो वो भी हम्बल रहता है, भगवान के आगे झुकता है ना। तो हम तो किस खेत की मूली है, तो हमें तो भगवान के आगे हम्बल होना ही चाहिए, समझना चाहिए। बेसिकली जितना समझेंगे ना उतना अच्छा हमारे लिए ही वो बेनिफिट है, ठीक है। और जो डिवोटीज़ हैं, है ना, जो भगवान के भक्त हैं, वो भी, उन्हें भी हमें पूरा आदर करना चाहिए। जैसे जो गुरु लोग हैं उनके लिए तो बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादम, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान को प्रसन्न करने इम्पॉसिबल है कि भगवान प्रसन्न हो पाएंगे। गुरु इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज कृष्णा, पर गुरु इज नॉट कृष्णा, बट हमारा रेस्पेक्ट जो है वो उनके प्रति वैसे ही रहना चाहिए। तो वैसे ही जो डिवोटीज हैं भगवान के, वो भी क्या है,
वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, है ना। जो क्यों है, क्योंकि वो भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान के ही सारे कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे दे आर ऑल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड। नॉर्मली जैसे क्या करते हैं हम लोग, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं। तो तिलक लगाते हैं हम, उसका भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तिलक लगाया तो रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के 2 पाँव, एक पाँव में तुलसी लगाते हैं, राइट। तो बोलते हैं कि ये जो बॉडी है, दिस इज टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। और क्योंकि भगवान की पूजा करते तो हर एक के जीव में कौन है, सुपर सोल है ना, परमात्मा है। तो जितने बार हम भक्तों को भी दंडवत कर रहे हैं, तो दंडवत करते हैं तो उतने बार हम उतने, भक्त क्या है, चलते फिरते मंदिर है, आप ऐसे मान सकते हो, है ना। तो जब तिलक लगाते हैं तो तिलक का भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि भगवान का मंदिर तो कहलाता है, हम प्यूरिफाइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 12 प्लेसेस पे भगवान का तिलक लगाएंगे, है ना। तो वो मंत्र के साथ में लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंद नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विश्वे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऐसे नाम अलग अलग मंत्र है। वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, ऐसे 12 मंत्र बोल के 12 जगह पे हम लोग तिलक लगाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए, कलयुग में जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो पाना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गोल्ड है, बाकी और अच्छे ज्वेलरी हैं, राइट। लेकिन भक्त के लिए सबसे बड़ी ज्वेलरी है कि वो तिलक लगाए, उसको उससे सुशोभित करे, उससे डेकोरेट करे अपने बॉडी को, उसको देखकर भगवान खुश होते हैं। यस, दिस इज माय डिवोटी, दिस इज व्हाट आई वांट, है ना। तो वो देखकर तो ऑस्पिशियस भी हो जाता है हमारे लिए, और एक कवच का भी काम करता है। जैसे तिलक लगा है तो नॉर्मली आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तिलक लगा के जा रहे हो, धोती कुर्ता पहन रहे हो, तो कोई आके फालतू बात करेगा ही। तो माया से भी आपको बचाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, उनकी गाड़ी है, गाड़ी कैसे रहती है, एकदम बुलेट प्रूफ, है ना, कोई उनको मार नहीं सकता, एकदम सिक्योर। ऐसे हमारा जो शरीर है, चेतना है, वो भी कैसे हो जाती है, बुलेट प्रूफ हो जाती है जब हम तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं। एक जगह तो ये भी लिखा है कि जो तिलक लगाता है उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो भगवान के धाम चला जा सकता है सिर्फ तिलक लगाने से। इसका मतलब ये नहीं कि खाली तिलक लगा के घूमना है, राइट। वो कार्य भी करने हैं। तिलक मतलब उस इच्छा से लगाता है कि भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, भगवान के प्रति मेरा वेलकम प्रभु जी। तो तिलक लगाते हैं, जैसे प्रोजी का आप तिलक देखेंगे कितना सुंदर है, और ड्रेस भी है, जैसे ड्रेस भी है ना। तो जो ब्रह्मचारी है उनके अलग अलग कलर रहते हैं। जैसे वाइट कलर है ना, वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक येलो भी होता है, वो होली को रिप्रेजेंट करता है। एक जो सैफरन है वो सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो कांग्रेगेशन वाले जो डिवोटीज हैं, फायर, सैक्रिफाइस, फायर, है ना। फायर आप देखोगे जलती हुई जब दिखती है तो ऐसे रंग की दिखती है, राइट। तो ऐसे हम लोग जो हैं कांग्रेगेशन में, उनको भी धीरे धीरे करके इन चीज़ों को एडप्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस ब्रिंग्स अस क्लोज टू कृष्णा, हमें कृष्ण के पास में लेके जाते हैं, राइट। जैसे मैं बोला, ऑस्पिशियस है ना, सिंपल है, कवच की तरह काम करता है, भगवान के धाम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है, राइट। तो माता जी के लिए भी रहता है, जैसे साड़ी, एक बताया प्रभुपाद ने अमेरिका में थे, तो प्रभुपाद अभी अमेरिकन्स को कैसे आप समझाओगे कि साड़ी पहनना चाहिए, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ का हर एक चीज़ अलग है ना। देयर इज़ नथिंग लाइक कृष्णा, देयर इज़ नथिंग लाइक सनातन धर्म, और कुछ भी उनको पता नहीं है। अभी प्रभुपाद को बताना था कि साड़ी कैसे पहनते हैं, प्रभुपाद कैसे करते, तो उन्होंने एक भक्त को बुलाया, और उनकी वाइफ भी थी। तो जो भक्त थे जिनकी वाइफ, उनको सामने खड़ा किया और उनको साड़ी पहना के दिखाया प्रभुपाद ने। आप देखो, ऐसे पहनो, ऐसे बांधो, ऐसा करो। वो माता जी देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे बांधना। तो प्रभुपाद ने छोटी छोटी चीज़ें सिखाई,
प्रभुपाद चाहते तो वो रहने भी दे सकते थे, बोले नहीं ठीक है, सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मन में भगवान का नाम ले रहे हैं ना, जैसे आजकल सब लोग बोलते हैं माला करो, हाँ भगवान मन में चल रहा है, लेते हैं, याद करते रहते हैं। तो वैसा नहीं है, एक मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स, मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन। तो प्रभुपाद चाहते तो छोड़ सकते थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ना, भगवान का कीर्तन करो, बस प्रसाद खाओ और सब ठीक है। तो प्रभुपाद ने वो सिखाया, प्रभु जी इसको सिखाया। प्रभुपाद बोलते थे जब मेरे भक्त जो वैष्णवटी वो जो बनते थे है ना, तिलक लगाते थे, शिखा एक रखते थे, पूरे शेव हेडन, और माता जी जैसे धोती पहन के जाते थे, बोले तो ये वैकुंठ, हाँ सॉरी साड़ी पहन के जाती थी माता जी। तो ये वैकुंठ के जो लोग हैं उनके जैसे दिखते हैं, जो वैकुंठ में दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। बिकॉज जैसे क्लीननेस स्टैंडर्ड की हमने बात की है ना, वो हमारे लाइफ में आता है, जो भगवान का नाम आता है तो अपने आप व्यक्ति सुंदर दिख जाता है ना, उसको अलग से कुछ ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी देखेंगे सो नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग कि देखिए कि कैसे जो सिंपल चीज़ें हैं वही बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ये भक्त की सिंप्लिसिटी है ना, वो उसका गहना है, वो उसका अट्रैक्शन है ना। उनको बहुत कुछ ऐसे जीवन में करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे हमें भगवान को दंडवत करना है, भक्तों को कैसे दंडवत करना है, उसके भी बहुत सारे मैं ये बोल के चलो ख़त्म करता हूँ। जैसे मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रभुपाद को जाके दंडवत करते हैं। तो प्रभुपाद के लिए एक प्रणति मंत्र रहता है कि उनको प्रणाम कैसे करना है। तो सिंपल मंत्र आप सबको अभी याद हो ही गया होगा कि नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये बोल के प्रभुपाद को हम दंडवत करते हैं। तो प्रभु जी जो लोग हैं वो अष्टांग करते हैं, माता जी जो लोग हैं वो पंचांग करते हैं दंडवत। अष्टांग दंडवत का मतलब क्या है, अगर आपके क्या क्या टच होना चाहिए जमीन को, पाँव, फीट जो है, नीस, हैंड, दोनों हैंड को एक ही पकड़ना, तो 3 हो गया, चेस्ट, हेड, कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। और आंखें जो है वो पूरी बंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा आई साइड जो है उससे भी करते हैं। और माइंड एंड वर्ड्स प्रणति मंत्र बोलते हैं। तो ये अष्टांग हो गया, 8 चीज़ें हो गई। और पंचांग में ऐसे ही माता जी लोग ये फीट, नीज और हैंड्स एंड हेड एंड देन नहीं या तो उसमें भी जो मंत्र है उसको बोलते हैं, और भगवान जो माइंड है उसको भी वो ऑफर करते हैं। तो पंचांग ऐसे रहते हैं। एंड फिर उसके बाद जैसे गौर निताय हैं उनके सामने जाते हैं तो उनके जो प्रणति मंत्र हैं हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, वो बोलते हैं और ऑफरिंग करते हैं, दंडवत करते हैं। और राधा कृष्णा है उनके अलग हैं, तो सबके प्रणाम मंत्र हैं, हमें वो करते हुए दंडवत करना चाहिए मंदिर में। और डिवोटीज़ को भी कर सकते हैं। डिवोटीज़ के लिए एक मंत्र रहता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये भक्तों के लिए वो मंत्र है। भक्तों को जब भी दंडवत प्रणाम करते हैं तो ऐसे करना चाहिए। तो जितने भी भक्त हैं उनको हमें पंचांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नॉर्मली ऐसे बोला जाता है। लेकिन देयर आर सम रूल्स कि कभी कभी नहीं भी करना चाहिए। जैसे भक्त अगर कोई प्रसाद ले रहा है या कुछ और कार्य में बहुत बिजी है तो आप दंडवत कर रहे हो, तो उसको भी, अभी दंडवत का रूल क्या होता है कि कोई आपको कर रहा है तो आपको भी रिवर्ट करना चाहिए। तो आप उस समय पे आपने हाथ जोड़कर ऐसे मन में दंडवत करने के लिए कोई मना नहीं है, मन में आप कर सकते हो। लेकिन उस समय पे समय देखकर आप नहीं कर सकते हो, या फिर वो चले गए तो पीछे से कर सकते हो, तो वो अलाउड है। ऐसे जो गुरु महाराज जो लोग रहते हैं तो उनको भी आप कर सकते हो। भगवान का भी एक रूल रहता है। जैसे मंदिर में जाते हैं और ऑल्टर बंद है, नॉर्मली मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ऑल्टर बंद है तो भी मैं कर देता था, है ना। भगवान को उठाने के बाद में दंडवत किया जाता है। जो डीटी रूम है, भगवान का जो रूम है, वहाँ पे भी दंडवत नहीं करते, वहाँ पे भी ऐसे करके बाहर आके फिर डिवोटीज दंडवत करते हैं। और
क्या पूछिए? तो भगवान को स्नान कराने तो बिल्कुल नहीं उस एरिया में नहीं करते हैं, वो जो भगवान का कक्ष है उससे बाहर निकल के फिर भगवान को हम दंडवत करते हैं। ठीक है, और भक्तों का हमने बात कर लिया। तो भक्त जो है वो भगवान की कृपा की गाड़ी है, मतलब जो व्हीकल ऑफ कंपैशन ऑफ द लॉर्ड, है ना। भक्त क्या करते हैं, अगर हम भक्ति नहीं भी कर रहे तो भी कैसे तो बुलाकर बताकर चीज़ें, है ना। भक्तों के साथ में रहेंगे तो हमारी अपने आप भक्ति आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम लोग टाइम हो गया है, विल नॉट डिस्कस मोर। तो एनीथिंग ऑन गौर निताय, टेम्पल्स के भी बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो कम से कम हम जब टेम्पल जा रहे हैं या फिर मंदिर क्लास में आ रहे हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं कि तिलक लगा के आ सकते हैं। सिंपल है। प्रभुपाद का एक वीडियो है, उसमें प्रभुपाद मैंने देखा था, तो प्रभुपाद ऐसे खींचते हैं, उसको गोपी चंदन रहता है, हम लोग उसको लगाते हैं, उस ये उंगली में लगा के प्रभुपाद ऐसे रख के ऐसे खींच देते हैं, वो बहुत परफेक्ट वो तिलक आता है। तो ये क्या है, सिंप्लिसिटी है, और ये हमें भगवान के पास लेके जाता है। डिवोटीज सब देखकर खुश होते हैं। अगर किसी ने तिलक लगाया है ना, उसको तिलक जिसने लगाया उसको देखने से भी, जिसने नहीं भी लगाया है, जैसे हम तिलक लगा के बाहर घूम रहे हैं, तो उसको देखकर भी उसको बहुत पुण्य मिलता है, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना, सुकृति। तो वो भी भगवान, वो देखकर बोलेगा ये भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, डिवोटी नाम लेगा भगवान का, किसी तरह इंस्पायर होगा, किसी तरह वो भगवान के प्रति आगे बढ़ेगा भक्ति में। तो अज्ञात सुकृति मिलती है, तो वो भी अच्छा है। यस, मंदिर में मैं जब भी जाती हूँ उधर पे पिक्चर खींचना अलाउड नहीं होता, क्यों? हरे कृष्णा, बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए, मंदिर में हम जाते हैं तो पिक्चर खींचना अलाउड नहीं होता, क्योंकि एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भगवान ने हमें लेंस दिए हुए हैं, है ना, हमें जाके अपने लेंस में, इस लेंस से यहाँ तक हमें भगवान का दर्शन पहुँचाना होता है। थोड़ा ही दूर है, पर स्टोरेज यहाँ पे होना चाहिए। फोटो खींचते हैं, गैलरी में स्टोर होता है, आंखों से भगवान के दर्शन करके जब हम दर्शन करते हैं ना, फोटो खींच लिया ना तो एक होता है, ठीक है खींच लिया, मैं देख लूंगा, लेकिन आप वहाँ पे खड़े हो और भगवान के दर्शन कर रहे हो। भगवान के दर्शन का भी एक पद्धति होता है, पहले प्रभुपाद से परमिशन लेते हैं, फिर बाकी जो परंपरा में आचार्य हैं, फिर जैसे गौर निताय के करें तो नित्यानंद प्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु के, तो नीचे से पाँव से फिर ऊपर भगवान के ऐसे दर्शन किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान ने क्या कलर का ड्रेस पहना है, कौन सी माला भगवान ने पहनी है, कैसा मुकुट लगाया है ना। तो इसलिए इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो डेली भगवान का ड्रेस चेंज होता है 2 बार, राइट। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे, अरे आपके इस्कॉन में जो विग्रह है ना भगवान के, वो कहाँ से लाते हो, हमें भी चाहिए अपने घर के लिए, वो इतने सुंदर हैं। बोलो इतने सुंदर इसलिए हैं क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का 2 बार ड्रेसिंग करते हैं, उनको इतना 6 बार भगवान को भोग लगाते हैं और आरती करते हैं, भगवान के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। आप करोगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग है वो भी सुंदर हो जाएंगे, राइट। तो इतना भगवान के प्रति प्रेम है, तो जब हम दर्शन कर रहे हैं तो वो हमें इतना भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए कि दिस इज, वो हमारे हृदय में जाना चाहिए, हृदय की जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव हो जाना चाहिए। वो फोटो लेते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है कि ठीक है फोटो ले लिया, फोटो लेके आप का इंटेंशन है कि मैं बाद में देखूंगा, दूर बाकी जगह भेजूंगा, टाइम नहीं है, ले सकते हो। भगवान का फोटो लेने में कोई गड़बड़ नहीं है, भगवान की सेवा में कुछ भी एंगेज कर सकते हो आप, राइट। जैसे माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो ये भी स्पिरिचुअल हो जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं जो भी भगवान की सेवा में यूज किया वो सब स्पिरिचुअल हो जाता है। और दूसरा, भगवान के साथ सेल्फी अलाउड नहीं है। देखिए बाकी चीजें भगवान के फोटो खींचना अलाउड रहता है, कुछ कुछ मंदिर में नहीं रहता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, नहीं तो सारे फोटो खींच रहे हैं, लगे हुए हैं, कुछ लोग रील बना रहे हैं, कुछ और सब कर रहे हैं, तो भगवान का इम्पोर्टेंस उधर कम हो जाता है उन सब चीज़ों में, है ना। लेकिन भगवान के विग्रह के साथ में सेल्फी खींच रहे हैं तो बोल रहे हैं देखिए मैं इतना महान हूँ, मैं इधर आया हूँ ना। भगवान बैकग्राउंड में चले गए उस चीज़ में, भगवान शुड बी इन फोरग्राउंड, भगवान आगे होने चाहिए। तो वो एक
चेतना है, जो चेतना का बदलाव हमें लाना चाहिए, नहीं, इज सुप्रीम, इज कंट्रोलर, वो सब कुछ तो दे रहे हैं हमको, सब कुछ कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, सोने की जगह नहीं है ना, अच्छे हाथ पाँव नहीं है, या हेल्दी बॉडी नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो इतने सारे लोगों के पास नहीं है, और हमारे पास वो सब कुछ है, वो सब भगवान की ही कृपा है। तो कैसे हम एक अपने आप को हम्बल बनाकर, है ना, जो भगवान का दास समझकर हमें भगवान की सेवा के लिए जाना चाहिए। जैसे हमारी माता जी आज ग्रेप्स लेके आए हैं भगवान के लिए, माता जी लेके आए, बोले अरे ग्रेप्स का क्या जरूरत है, बोले नहीं भगवान के लिए लेके आए। तो ऐसे हम मंदिर जाते हैं तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, फ्लावर ऑफर करना चाहिए, हमें कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जैसे अभी फेस्टिवल था तो हमारे जिग्नेश प्रभु, अरविंद प्रभु, बच्चे, माता जी लोग भी आए पहले, उन्होंने पूरा सब्जी कटिंग किया, मतलब उसका फोटो नहीं है शायद मेरे पास, उसके पास रहेगा तो पता। माता जी लोगों ने सब्जी कटिंग किया सबने। तो फेस्टिवल क्या है, हम सब मिलकर कुछ भगवान के लिए, भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं, तो वो फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल नहीं मतलब रेस्टोरेंट में जाके तो मैं भी खा के वापस आ सकता हूँ, वैसा नहीं होता। फेस्टिवल शुड, आवर हार्ट शुड बी देयर इन द फेस्टिवल, in serving Lord, in serving devotees, in serving everybody who is there, right? So वो मूड होना चाहिए। ठीक है, टाइम बहुत हो गया है, I'll stop here. कोई क्वेश्चन और है तो we'll take it. You're satisfied with the answer? Sorry, मैं पूछा ही नहीं, ठीक था ना? Pass. हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, so I'll stop here. कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया तो प्लीज़ forgive me. Thank you very much. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त की जय। हरे कृष्णा।